1 घंटे में रिपोर्ट वापस आने लगेगी। अभी तो हेलीकॉप्टर से नहीं उतर पा रहे हरियाणा पंजाब में, घरों में कुटेंगे, कुटाई होगी कुटाई। और एक राकेश टिकैत जब तक यहाँ पे है तब तक यहाँ पे जितने भी लोग हैं, सरकार की हिम्मत नहीं कि ऑपरेशन क्लीन और हिट विकेट का रिस्क ले ले। जब कोई आक्रांता हिंदुस्तान में आया है, कोई जालिम तानाशाह दिल्ली की गद्दी पे बैठा है, तो इन्हीं किसानों के पुरखों ने अपनी फसलें जला दी और तलवार लेके लड़ने आए हैं। जंगल गया, वेदांता का हो गया, तेल गया, अंबानी का हो गया, और अब तुम्हारी जमीनें भी कुछ दिन की मेहमान है। लोग गोदाम बन गए, रेलवे लाइन बिछ गई, 1 लाख करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट हो गया, कंपनी बनी बैठी है, सेठ बैठा, अब तो कानून फॉर्मेलिटी है। अब 5 महीने हो गए, कुछ सुनाई नहीं दिया, अब तक के जीतने की चांस है आपके आगे? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं पेशे से वकील हूं और मुझे हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट का थोड़ा सा अनुभव है। मैं वहां किसी और की बात कहने के लिए आता हूं। आज अगर हिंदुस्तान में ये लड़ाई 11 लोगों की है, इन काले कानूनों से जिनके खिलाफ हम लड़ रहे हैं, 11 लोग प्रभावित हैं, तो अभी सिर्फ एक यहाँ है, किसान यहाँ है, और ये प्रतीकात्मक रूप में है इसके चारों तरफ दिल्ली के। और अब यहाँ गांव जा चुकी है, सब जगह फैल चुकी है, जहाँ जहाँ हमें ये पहुँचानी चाहिए वहाँ पहुँच चुकी है। तो सरकार जो है वो डिफेंसिव पे है। हमारे यहाँ किसान किसके नेतृत्व में आया है? सिखों की नींव शहादत पे है। वो शहीद होने पे गर्व करते हैं। वो 500 साल से हाथ जोड़ के हिंदुस्तान में कह रहे हैं लंगर छको जी, प्रसादा पाओ जी, पूरी दुनिया में। और जो दिल्ली के सत्ता पे काबिज हैं, ये भूख में धंधा और फायदा देख रहे हैं। अगर ये 3 काले कानून हम हारे और ये लागू हो गए, तो हम अपनी जमीन की लड़ाई तो जीत लेंगे, फिर भी जमीन कहीं नहीं जाएगी। जो जमीन हमसे अरब, तुर्क, मुगल, अंग्रेज नहीं ले सके, तो ये गुजराती, जैन और पूंजीपति नहीं ले पाएंगे, क्योंकि इस बार इन्हें कीमत इसकी रुपए में नहीं अदा करनी है, इन्हें अपने खून से अदा करनी पड़ेगी इसकी। तो जो इतिहास में आज तक नहीं हुआ वो कैसे हो जाएगा? हम इतने कमजोर नहीं है। लेकिन अगर ये अनाज इन प्राइवेट कंपनियों के, सेठों के गोदाम में चला गया, तो ये जो भारत की जनता है, जो राशन की दुकान के ऊपर निर्भर करती है, ये सिस्टम के ऊपर निर्भर करती है, उसको अनाज कहाँ से मिलेगा? वो सिसक कर भूखी मर जाएगी। तो लड़ाई उसकी है, लड़ाई आपके बच्चे की भी है। आप भी मार्केट फोर्सेस के प्रभाव में आके अगर वो व्यवस्था लागू हो गई तो आप भी खरीद के नहीं खा पाओ। लेकिन इस बार आप देख रहे हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अभी आप अफ्तारी की बात कर रहे थे यहाँ पे, तो उस अफ्तारी में उस दिन नारे भी लगे थे। हाँ, उस पे सवाल तो भी उठे थे। जो बांटने वाले थे, अब वो जब एक जगह ये जुड़ने शुरू हो गए हैं, तो बांटने वाले की चिंता बढ़ेगी, सरकार की बढ़ेगी। उस पे भी सवाल उठे थे अफ्तारी पे कि आप इतनी भीड़ इकट्ठा करके एक आप कोरोना की गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे। अरे सरकार, कोरोना की गाइडलाइंस का पालन करते हुए हमने अपने प्रधान सेवक को देखा, जब वो टीवी पे आता है तो मास्क लगाता है, मास्क जरूरी, 2 गज दूरी, और वो जब अकेला होता है, तनाव होता है कैमरे के साथ उसमें, तो वो मास्क लगाता है। लेकिन जब उसको पब्लिक में जाना होता है तो भाई हमें तो कम से कम उल्टा तो नहीं समझ में आ रहा। आप मुझसे 2 गज की दूरी पे है, मेरे को मास्क लगाने की ऐसी कोई जरूरत इस वक्त नहीं है। दूसरी बात, इस वक्त आंकड़े हमारे फेवर में, जब पूरे देश के अंदर हाहाकार मचा हुआ है, जब लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, जब इतने लोग परेशान हैं, हमारे किसी भी बॉर्डर पे आप देख लीजिए, राष्ट्रीय एवरेज से बहुत नीचे कहीं एक आध कोई केस कोरोना का हुआ है। हम साथ साथ रह रहे हैं, कोरोना गाइडलाइंस हम उतनी ही पालन कर रहे हैं जितनी हम अपने घर में कर पाते हैं। ये हमारा गांव है और हमारे यहाँ हमारी तरकीब ज्यादा कामयाब हो रही है। मैं तो WHO से और प्रधानमंत्री मोदी से और अरविंद केजरीवाल से इस बात का आग्रह करूंगा कि अपनी अकल, अपने ज्ञान चक्षु खोलो और अपनी स्टडी टीम यहाँ भेजो बॉर्डर पे, कि वहाँ कोरोना से कैसे बचाव हो रहा है इन लोगों का। अब तक के तो आंकड़े इनके पास यहाँ की तो सरकार ने स्टडी कर ली है, ऑपरेशन क्लीन की तैयारी है। अच्छा, आप वो बाई फोर्स हटाने को जो ये ऑपरेशन क्लीन बोल रहे हैं, नई सरकार में आपको बताऊं, आप क्रिकेट खेलते हैं, हिंदुस्तान क्रिकेट खेलता है, IPL देखा है तो बहुत देर। अगर इन्होंने क्लीन ऑपरेशन क्लीन के जरिए स्ट्राइक करने की कोशिश करी तो ये हिट विकेट हो जाएंगे, क्लीन बोल्ड हो जाएंगे, हिट विकेट हो जाएंगे, ये इनके बल्ले से ही इनकी गिल्लियां उड़ जाएंगी। इसलिए मेरी इनको नेक सलाह ये है कि अगर थोड़ी देर और मैदान में रहना चाहते हो, आप क्या सोच रहे हैं? 1 घंटे में रिपोर्ट वापस आने लगेगी। अभी तो हेलीकॉप्टर से नहीं उतर पा रहे हरियाणा पंजाब में, घरों में कुटेंगे, कुटाई होगी कुटाई। और अगर किसी गलतफहमी में हो तो ये जो दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हुए हैं अन्न उत्पादक किसान, गुरु के सिखों के नेतृत्व में, और जिनकी गुजराती पूंजीपतियों से लड़ाई हो गई है, उनके संदर्भ में एक बात बता दूं, मैं टीकरी बॉर्डर 20 दिन रहा, मैं सिंघू बॉर्डर 1 महीने रहा। अच्छा, एक बात बताइए, मैं यहाँ रहा, मैंने लोगों को भगत सिंह पढ़ते हुए सुना है, देखा अपनी आंख से।
मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो भीड़ किसान जो कि कम हो रहे हैं, इसका क्या कारण है? क्योंकि नेशनल मीडिया दिखा रही है कि फिर से किसान आंदोलन का बॉर्डर है जो कि खाली हो रहा इसका है। गिनती से क्या लेना देना है? और अगर गिनती कम हो रही तो वो चिंता कर रहे हैं कि खुशी मना रहे हैं। सरकार को चिंता होनी चाहिए कि खुशी मनाए। सरकार को मालूम है कि यहाँ पे अगर एक भी आदमी बैठा हुआ है, एक राकेश टिकैत जब तक यहाँ पे है तब तक यहाँ पे जितने भी लोग हैं, सरकार की हिम्मत नहीं कि ऑपरेशन क्लीन और हिट विकेट का रिस्क ले ले। ये लोग अपने खेतों में काम करने गए हुए हैं। यूपी में इलेक्शन भी थे और डेमोक्रेसी में नुमाइंदा चुनना एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है। हम एक संवैधानिक जिम्मेवारी को पूरी करने के लिए हमारे किसान भाई गए हुए। लेकिन और बॉर्डरों पे देखें, टिकरी बॉर्डर पे देखें तो वहाँ भी 8 से 10 हज़ार के करीब किसान वापस आ चुके हैं। इस बॉर्डर पे अभी तक क्यों नहीं आए? सब जगह का कृषि चक्र थोड़ा अलग होता है। कहीं कुछ दिन पहले कट जाती है, किसान 15 दिन पहले फ्री हो जाता है, कहीं 20 दिन पहले फ्री हो जाता है, कहीं थोड़ा लेट होता है। और यहाँ पे हमारी जितनी उपस्थिति होनी चाहिए उतनी उपस्थिति हमारी यहाँ है और ये आप बढ़ेंगे। अब जब आप अगली बार आएंगे मुझसे पूछने तो उस दिन आप इसी सवाल को यूँ कह रहे होंगे कि आपको लगता है कि कितने % या कितने गुना बढ़ गए हैं। तो ये भविष्य के लिए आपके सवाल है, आप ही की ओपिनियन आएगी कि बढ़ गए हैं। तो आप उससे चिंता ना करें। 2 आंसू बंगाल में 2 रैली, मतलब और यहाँ पे 2 आदमी। आपका कहने का मतलब है 2 आंसू का मतलब तो आप फिर ऐसी रोने वाली नौबत आ सकती है क्या? जी नहीं। उसमें किसान या तो जागता नहीं, अपने काम में लगा रहता है। अब किसान खेत छोड़ के चला है, इसका मतलब किसान जाग गया है और ये तब तक अब नहीं सोएगा जब तक इस मुसीबत से निपटारा नहीं कर लेगा। पहले बिल वापसी तब घर वापसी। लगता है इस हिसाब से लगता है सरकार तो सो ही गई है। वो चिंता में मरे जा रहे हैं, वो झूठ पे झूठ बोल रहे हैं, उल्टी बातें कर रहे हैं, बहकी बातें कर रहे हैं। चिंता आप उनकी ना समझ के ये सोच रहे हैं कि साहब वो सो गई है। वो सो गई है नहीं, ओवर टाइम कर रही है। हम उनसे कह रहे हैं कि बस थोड़ा सा राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भारत के हित को देखते हुए इतना मात्र कह दें। अगर आपकी बात मोदी जी तक जाए तो मैं उन्हें जो सुझाव दे रहा हूँ उससे रास्ता भी निकल सकता है कि भाई वो कुछ समय के लिए इन कानूनों के पालन को रोकने को तैयार है। भाई इस पर जनमत हो जाए, अगले इलेक्शन में अगर आप जीत गए तो कानून आपके और आप हार गए, आपको हमने बाहर कर दिया। आपदा में अफसर ढूंढ लो। अफसर का मतलब यही नहीं होता हमें ही कूट लो। अगर यहाँ पे इस वक्त जान बचाने का मौका मिल रहा है तो निकल के भाग लेना चाहिए सरकार को। तो क्या रणनीति क्या है? जिस तरीके से पड़ा हुआ है और आप भी देख रहे हैं, आप खुद इस बात को मान रहे हैं कि यहाँ पे लोग थोड़े से कम हैं, तो हौसला भी वही है, भावनाएं भी वही हैं, एनर्जी हम अब यहाँ पे कम थोड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हो सकता है हमारी एनर्जी दूसरी जगहों की तरफ को जाने लगे। फॉर इंस्टेंस मैं आपको इसकी दिल्ली का इतिहास और ये जो घेर के आके पड़े हैं इनके बारे में 2 लाइन में छोटा सा बता दूं। जब कोई आक्रांता हिंदुस्तान में आया है, कोई जालिम तानाशाह दिल्ली की गद्दी पे बैठा है, तो इन्हीं किसानों के पुरखों ने अपनी फसलें जला दी और तलवार लेके लड़ने आए हैं। जैन साहब को ये अनाज नहीं मिलेगा चाहे गोदाम तोड़ने पड़े। हो सकता है अभी बीच में जैसे हमारे किसान आएंगे, हमारी इस ऊर्जा का इस्तेमाल ये भी हो सकता है कि हम इनका गोदाम तोड़ दें। 15 अगस्त तक आप सुने कि 26 जनवरी 2021 1 सेकंड, इसमें क्या उग्रता हो गई साहब? इसमें क्या उग्रता वाली बात हो गई? भाई आपने गोदाम जो है पहले बना लिए। मैंने पिछले साल शाहीन बाग में इस बात को कहा था। जंगल गया, वेदांता का हो गया, तेल गया, अंबानी का हो गया, और अब तुम्हारी जमीनें भी कुछ दिन की मेहमान है। लोग मुझसे पूछते थे कि वकील साहब आपको कैसे लगता है कि ये जमीन पे, कि भाई गोदाम बन गए, रेलवे लाइन बिछ गई, 1 लाख करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट हो गया, कंपनी बनी बैठी है, सेठ बैठा, अब तो कानून फॉर्मेलिटी है। अब तो ये इंतजार करो कि ये कानून कब और कैसे लाते हैं। पर इन्हें ये उम्मीद नहीं थी।